कभी कभी ना सबसे बड़े जवाब बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपे होते हैं। बस एक रंग का जरा सा फर्क और एक मेडिकल डायग्नोसिस पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, ग्राम स्टेनिंग कोई मामूली टेस्ट नहीं है। ये तो माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया का एक जासूस है, जो हमें उन अदृश्य दुश्मनों को पहचानने में मदद करता है जो हमें बीमार करते हैं। तो चलिए इस जबरदस्त तकनीक को करीब से जानते हैं। तो आज हम ग्राम स्टेनिंग के पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये माइक्रोबायोलॉजी की नींव है, एक ऐसी बेसिक स्किल जो हर लैब प्रोफेशनल को बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी साइंटिफिक काम में सबसे जरूरी होती है तैयारी। अगर शुरुआत ही ठीक नहीं हुई तो आखिर में मिलने वाले नतीजे भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। हमारे मेन प्लेयर्स हैं एक एकदम साफ सुथरी स्लाइड, बैक्टीरिया को उठाने के लिए एक इनोकुलेटिंग लूप, और हाँ, सबसे जरूरी हमारे रंग यानी डाइज, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन और सैफ्रनिन। और आखिर में इन सबको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहला स्टेप है स्मीयर बनाना। हम स्लाइड पर पानी की एक बूंद लेते हैं और उसमें बैक्टीरिया का सैंपल मिलाते हैं। पर यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि स्मीयर जितना हो सके पतला बने। अगर वो मोटा बन गया ना, तो डाई ठीक से अंदर तक नहीं जाएगी और हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। जब स्मीयर हवा में सूख जाए तो बारी आती है उसे फिक्स करने की। फिक्स करने का मतलब है बैक्टीरिया को स्लाइड पर चिपकाना, ताकि जब हम उसे धोएं तो वो बह ना जाए। इसके लिए स्लाइड को बंसन बर्नर की आग के ऊपर से बस 2-3 बार तेजी से निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जरा सी भी ज़्यादा गर्मी लगी तो बैक्टीरिया के सेल्स डैमेज हो सकते हैं और बस सारा टेस्ट खराब। चलिए, अब असली खेल शुरू होता है। अब हम रंगों का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि बैक्टीरिया खुद अपनी पहचान बताने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले इस्तेमाल होता है क्रिस्टल वायलेट। ये एक गहरा बैंगनी पर्पल कलर का डाई है। इसे स्मीयर पर पूरी तरह फैलाकर करीब 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस पॉइंट पे क्या होता है, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, सबके सब पर्पल हो जाते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद नंबर आता है ग्राम्स आयोडीन का। आयोडीन यहाँ एक मॉर्डेंट की तरह काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मॉर्डेंट आखिर करता क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, आयोडीन जो है वो क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ जुड़कर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जाकर फंस जाता है। तो एक तरह से आयोडीन उस बैंगनी रंग पर ताला लगा रहा है, उसे अंदर ही लॉक कर देता है। और अब आता है इस पूरे प्रोसीजर का सबसे सबसे क्रिटिकल स्टेप, सबसे नाजुक और सबसे ज़रूरी हिस्सा। यहीं पर यह तय होता है कि बैक्टीरिया किस ग्रुप का है। जो स्टेप अब हम करने वाले हैं वो ग्राम स्टेनिंग का दिल है। यहाँ पर एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकती है। बैक्टीरिया की गलत पहचान, और गलत पहचान का सीधा मतलब है गलत इलाज। और पता है ये सब कितनी देर में होता है? सिर्फ कुछ सेकंड्स में। जी हाँ, बस 5 से 10 सेकंड। इस पूरे प्रोसीजर का सही रिजल्ट इसी छोटे से टाइम पर डिपेंड करता है। इस स्टेप में अल्कोहल या एसीटोन का इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं डीकलराइजर। इसे स्लाइड पर बूंद बूंद करके डालते हैं, और बस तब तक जब तक वो बैंगनी रंग निकलना बंद ना हो जाए। इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ तो रिजल्ट गया काम से। और जैसे ही रंग निकलना बंद हो, फौरन पानी से धोकर रिएक्शन को रोकना पड़ता है। तो डीकलराइजेशन के बाद क्या हुआ? कुछ बैक्टीरिया तो अभी भी पर्पल ही हैं, लेकिन कुछ का रंग उड़ चुका है, वो कलरलेस हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या कहानी बताता है। अब बारी है हमारे आखिरी डाई की, सैफ्रनिन। ये एक पिंक रेड कलर का डाई होता है। ये उन बैक्टीरियाज को रंग देता है जिनका पर्पल कलर अल्कोहल की वजह से धुल गया था। और जिन बैक्टीरिया ने अपना पर्पल कलर नहीं खोया, उन पर इस सैफ्रनिन का कोई असर नहीं होता। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? जब हम स्लाइड को सुखाकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें 2 तरह के बैक्टीरिया नजर आते हैं। जो बैक्टीरिया अभी भी बैंगनी या वायलेट दिख रहे हैं वो हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक या रेड कलर के दिख रहे हैं वो हैं ग्राम नेगेटिव। और ये देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है। यहाँ पर बैंगनी रंग के गोल बैक्टीरिया और गुलाबी रंग के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के बीच का फर्क कितना साफ दिख रहा है ना कमाल? 2 अलग अलग दुनियाएं एक ही स्लाइड पर। लेकिन सवाल ये है कि
आखिर ये रंग का फर्क आता क्यों है? क्या ये बस एक रंग का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फर्क बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में एक बहुत बड़े अंतर की वजह से है। सारा राज इनकी सेल वॉल में छिपा है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की एक बहुत बहुत मोटी लेयर होती है। ये मोटी लेयर उस क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को एक जाल की तरह पकड़ लेती है और अल्कोहल उसे बाहर नहीं निकाल पाता। वहीं दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर बहुत पतली होती है, इसलिए अल्कोहल बड़ी आसानी से उस कलर को धोकर बाहर कर देता है। और जानते हैं, यही स्ट्रक्चर का फर्क ये भी तय करता है कि उन पर कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। और ये बात हमें वहीं वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। लैब के अंदर प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। एक एक स्टेप मैटर करता है। डीकलराइजेशन में सिर्फ 1 सेकंड की देरी या जल्दबाजी ये तय कर सकती है कि किसी मरीज को सही दवा मिलेगी या नहीं। यही है प्रिसिजन की पावर।